सभी का स्वागत है। बहुत सारे बच्चे कह रहे थे कि सर आपने वन शॉट वीडियो करवा दिया, फॉर्मूला रिवाइज करवा दिया, एनसीईआरटी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दिए, बट सर आपने पीवाई क्यों नहीं करवाया, मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं करवाया। सर एक या दो पेपर आप सॉल्व करवा दो, हमें आइडिया मिल जाएगा कि एग्जाम में कैसे लिखना है, क्या करना है, किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। तो मैं अभी हो रहा है रात का 12 बज रहा है, रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं आप लोगों के लिए रात के 11:30 बजे आया हूँ वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए, ताकि कल परसों बच्चों का एग्जाम है तो बच्चे वीडियो देख कर जाए, सीख कर जाए, समझ कर जाए। ठीक है, तो मैं आप लोगों के लिए बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप लोग भी मुझे सपोर्ट करो। क्लास 12 में जब जाओगे तो आपको लाइव क्लास मिलेगा, रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, पर्सनल अटेंशन सब कुछ मिलेगा। मतलब आपको बस मुझे सपोर्ट करना है, मैं आप लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहूंगा। चलिए देखते हैं कि क्या है क्वेश्चन, कैसे करना है। ठीक है, ओके बच्चों, इसका फर्स्ट क्वेश्चन हमें बता रहा है, ये चैप्टर 2 का है। कहां से है? ये चैप्टर 2 से है। देखो बच्चों, चैप्टर 2 का मैंने फंक्शन के ऊपर मैंने अभी फंक्शन के ऊपर आज ही सुबह ही 6 या 7 क्वेश्चन मैंने प्रैक्टिस करवाया था, वीडियो मैंने बनाया था, वन शॉट वीडियो बनाया था फंक्शन के ऊपर, वो वीडियो देख लेना। सेम वही क्वेश्चन यहाँ पे है। ठीक है, बिल्कुल सेम वही क्वेश्चन हमें पेपर में आया हुआ है। चैप्टर 2 में ये क्वेश्चन जो है वो फंक्शन टॉपिक से आया हुआ है। कहां से आया? फंक्शन से। चलो करते हैं इसे, कैसे करना है। √2 माइनस का x स्क्वायर क्वेश्चन है हमारा। ठीक है, ये हमारा 1 में है fx। क्लियर? अब बोल रहा है कि इसका डोमेन क्या होगा, डोमेन का मतलब x की वैल्यू क्या होगा, ये हमें फाइंड करना है। तो हम सबको पता है 2 माइनस एक्स स्क्वायर जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा और नॉट इक्वल टू 0 होगा, क्योंकि ये क्या है, डिनोमिनेटर में है। क्या बोला मैंने? डिनोमिनेटर में है। अगर ये न्यूमिनेटर में ऐसा होता तो इसको लिखते हैं हम 2 माइनस एक्स स्क्वायर ऐसे, बट ये डिनोमिनेटर में है तो इक्वल टू का साइन यहां पर नहीं आएगा। चलो इसको फटाफट सॉल्व करते हैं। 2 फिर ये ऐसे हो जाएगा, माइनस का प्लस, फिर √2 बन जाएगा, ये स्क्वायर जाके रूट बन गया। ठीक है, यहां से हमारा बन गया √2, तो हमारा प्लस माइनस √2 इसका आंसर आएगा। तो कैसे करेंगे? माइनस √2 से प्लस √2। क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन का आंसर ये रहा। यहाँ पे जो दिया हुआ है रूट नहीं लगाया है, गलत करा रखा है। ठीक है, क्लियर हो गया? बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, इसे आप लोग नोट कर लो। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो चुका। करना है कोलिनियर। क्या प्रूफ करना है? कोलिनियर। अब कोलिनियर का पूरा मतलब समझते हैं कि भाई कोलिनियर होता क्या है, क्या मतलब है कोलिनियर का, क्या मतलब है क्या नहीं है। कोलिनियर का मतलब होता है जो एंगल होगा ना वो 0 होगा। क्या होगा? एंगल 0 होगा। तो एंगल 0 किस किस कॉन्सेप्ट में हो सकता है, कब कब हो सकता है? जब लाइन ऐसे हो, मतलब एक पॉइंट हो, या लाइन ऐसे हो, या फिर लाइन ऐसे हो, या फिर लाइन ऐसे हो, इन सब केस में क्या होगा? एंगल 0 होगा। इसे बोलते हैं कोलिनियर। क्लियर हो गया? इस साल स्ट्रेट लाइन वाले चैप्टर में कोलिनियर डिलीट हो चुका है, बट मैंने थोड़ा सा रिवाइज करवा दिया है। कोलिनियर क्या होता है ये हमें करना नहीं है, ये डिलीट हो चुका है। ठीक है, आप लोगों को करना नहीं है। चलो और देखते हैं इसमें। ये बढ़िया क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है, बहुत बार आ चुका है। आप लोग इसे देख लो क्या है। ये चैप्टर 5 से है, कॉम्प्लेक्स नंबर। चैप्टर 5 के अंदर हमें क्या करना होता है, हम सबको पता है कि भाई साहब जब भी नीचे आई हो, क्या हो, मैंने कितनी बार कहा था, जब भी नीचे आई हो, क्या हो, आई, तो आपको करना है बच्चों, आपको करना है रेशनलाइज। क्या करना है? रेशनलाइज। रेशनलाइज तो सबको आता ही है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करा होगा। आप लोग वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, मतलब ये फेमस क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलो हम भी सॉल्व करते हैं इसको। ठीक है, तो ऐसे स्पेस बनाते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। चलो करते हैं। तो हमारा क्या बनेगा? 7 माइनस का 4i 3 प्लस 2i। क्लियर? ये हमारा क्वेश्चन है, करना है रेशनलाइज। तो 3 प्लस 2i ना, तो बन जाएगा 3 माइनस का 2i, 3 माइनस का 2i। यहां तक क्लियर? अब वही नॉर्मल मल्टीप्लाई, 7 को 3 से 21, 7 को 2 से माइनस का 14i, 4 को 3 से तो माइनस का 12i, 4 को 2 से तो प्लस का हो जाएगा 8i स्क्वायर। अब कोई बोलेगा सर ये प्लस कैसे आ गया? देखो बेटे, -4 -2, तो सिंपल है, प्लस का ही साइन आएगा, i स्क्वायर। नीचे हमारा क्या लगेगा? नीचे है a प्लस बी और a माइनस बी। ये क्या है? a प्लस बी, a माइनस बी। तो कैसे होगा हमारा? देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर। यहां तक सबको आ गया, बहुत आसान है, कुछ टेंशन वाली कोई बात नहीं है। ठीक है, चलो और देखते क्या करना है हमें। ठीक है, अब ध्यान देते हैं क्या करना है। यहां तक तो क्लियर हो गया है। इसे पूरा सॉल्व करने पे क्या आएगा? 21 माइनस 14 माइनस का 12 कितना हो जाएगा हमारा? देखो 26 माइनस का 26। अब बचा क्या? प्लस 8 आई स्क्वायर, तो प्लस 8 आई स्क्वायर का मतलब 8 माइनस का 1। अब बोलोगे सर ये -1 कैसे आ गया? हम सबको पता है आई स्क्वायर का मतलब क्या होता है? -1, ये यूज करना है। ठीक है, अब नीचे यहां पे ये 3 का स्क्वायर 9, ठीक है, 2 का स्क्वायर 4, क्या हो जाएगा? 2 का स्क्वायर 4, या आई स्क्वायर -1 पहले से ही है प्लस। समझे कैसे किया? यहाँ पे आई स्क्वायर है तो -1 होगा, माइनस पहले से प्लस हो गया, तो यहाँ पे हमारा आंसर 21 माइनस का 8, 21 माइनस का 8 हमारा क्या जाएगा? देखो 21 माइनस का 8 यहाँ पे आ जाएगा रियल वाले। अब बचा क्या? इमेजिनरी 26i। क्लियर हो गया? नीचे क्या है? 9 and 4 हमारा हो गया 13। चलो आप सॉल्व करने के बाद हमारा क्या आएगा? 13 माइनस का 26i अपॉन 13,
यहाँ से 13 हम कॉमन निकाल लेंगे तो आएगा 1 माइनस का 2y अपॉन 13। ये क्लियर हो गया। दिस इज द आंसर। बहुत आसान था, बहुत इजी था। बस आपको थोड़ा सा सोचना था, समझना था कि क्या है क्या नहीं है, समझे। बहुत आसान था, मतलब कुछ नहीं था इतना। समझ में आ गया आप लोगों को? इससे आराम से नोट कर लो। ये हमने कॉम्प्लेक्स नंबर का छोटा सा रिवीजन किया है, बहुत आसान क्वेश्चन था। ठीक है, आप लोग नोट कर लो। तो क्वेश्चन नंबर 10, तो ये वाला क्वेश्चन ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका लॉजिक समझना बहुत जरूरी है। क्या है कि ये बोल रहा है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। क्या आना चाहिए, पॉजिटिव। तो हमें देखना है कि पॉजिटिव का मतलब क्या है। पॉजिटिव का दो मतलब है। पहला मतलब है कि दोनों ही नेगेटिव हो और दोनों ही पॉजिटिव हो। क्या बोला मैंने, दोनों ही नेगेटिव हो या दोनों ही पॉजिटिव हो, ये समझना बहुत जरूरी है, याद रखना। ठीक है, तो देखते हैं नेगेटिव कब होगा, ये और ये नेगेटिव कब होगा, मतलब x-2 और x-3 नेगेटिव कब होगा। तो मैंने सोचा भाई, क्या सोचा कि अगर x की वैल्यू 2 से छोटी हुई, मान लो x की वैल्यू क्या ले रहे हैं 1, क्या ले रहे हैं 1, तो मैं यहाँ 1 पुट करने पे क्या आएगा, ये -1, ये 1 - 2 -1, और यहाँ 1 पुट करने पे क्या आएगा, देखो यहाँ 1 पुट करने पे क्या आएगा, -2 माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया ना, समझे। तो मतलब कहने का मतलब है कि ये वैल्यू भी नेगेटिव, ये वैल्यू भी नेगेटिव कब होगी, जब x की वैल्यू 2 से छोटी होगी। वैसे यहां देखते हैं कि दोनों वैल्यू पॉजिटिव कब होगी, जब दोनों की वैल्यू 3 से बड़ी होगी, है ना। कैसे, x ले लो 4, तो देखो 4 - 2 2 + 2, 4 - 3 + 1, है ना, दोनों पॉजिटिव आ गया ना। तो इसका मतलब हमने दिमाग में ये कंक्लूजन निकाला कि भाई x की वैल्यू ये पॉसिबल हो सकती है और x की वैल्यू ये पॉसिबल हो सकती है। क्लियर हो गया, मतलब x की वैल्यू 2 से छोटी होनी चाहिए और x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए। यही कॉन्सेप्ट है, एग्जाम में भी आप इसी को वर्ड में लिख के आना। ठीक है, तो टीचर समझ में आ जाएगा कि हाँ सुनील सर ने पढ़ाया, मतलब सही है, मतलब ठीक है, समझ में आया आप लोगों को। तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -∞ टू यूनियन 3 टू ∞, ऐसे बना के लिख देना, या फिर ऐसे भी लिख दोगे ना तो काम बन जाएगा। ओके, समझ में आ गया आप लोगों को, नोट कर लो इसको। वो है प्रोबेबिलिटी का, किसका है, प्रोबेबिलिटी। तो क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि हमने 2 टाइम्स डाई को थ्रो किया, ठीक है, तो बताना है कि प्राइम नंबर आ रहा है ईच डाई पे, मतलब दोनों डाई पे क्या आना चाहिए, प्राइम नंबर, तो क्या चांस होगा। तो पहले देखते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा, देखते हैं। तो क्या करना है कि हमारे पास है, पता है टोटल आउटकम कितना आएगा, 6 की पावर 2। ये कैसा है पता है, देखो एक बार थ्रो करने पे कितना आता है 6, फिर दूसरी बार थ्रो करने पे कितना आता है 6, तो ये हो गया 6 की पावर 2, तो ये हमारा हो गया 36। क्लियर हो गया। टोटल आउटकम आप ऐसे निकाल सकते हो, कैसे, अगर 3 टाइम्स अगर इसको थ्रो करते हैं तो 6 की पावर कितना होता है 3, जितनी बार भी आप थ्रो करोगे वो पावर में आएगा। ये मैंने कॉम्बिनेशन वाले वन शॉट वीडियो में भी बताया था, कॉइन के थ्रू, सेम चीज। अब देखते हैं प्राइम नंबर के बारे में, प्राइम नंबर ऑन ईच, क्या बोला है, प्राइम नंबर ऑन ईच। तो इसका मतलब ये है, इसका मतलब कि 2 2 3 3 5 5, देखो इस पे भी प्राइम है, सेकेंड टाइम भी प्राइम है, और क्या हो सकता है 3 2 2 3, और देखते हैं 5 3 3 5, और क्या बच गया हमारा, और 5 2 2 5, और क्या बच गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 तो हो गया, 9 हो गया ना, तो ये हमारा 9 चांस आ गया। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी, क्या निकालेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर क्या आएगा 9/36। बहुत आसान क्वेश्चन, बहुत आसान, बस आपको थोड़ा मतलब समझना है कि ऑन ईच डाई का मतलब क्या है। इस क्वेश्चन को आप लोग नोट कर लो, समझ लो। हाँ बच्चों 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 बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ना, लाजवाब क्वेश्चन है। मतलब ये समझ लो कि ऐसा एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। कैसा लिखा होगा वहां पे, जहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, किसी न किसी की तरीके से, किसी या किसी तरीके से ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा जिसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मेरी गारंटी 100% श्योर बच्चों कि ये वाला क्वेश्चन तो पक्का का पक्का तो पक्का, जिसमें ये फॉर्मूला यूज हो वो आएगा ही आएगा। ट्रिग्नोमेट्री में आप कुछ करो ना करो, इस फॉर्मूले के क्वेश्चन कर लेना। सच बता रहा हूं, इस फॉर्मूले क्वेश्चन बहुत खतरनाक चीज है ये। मैंने जितने भी प्रीवियस पेपर मैंने सॉल्व किया, बच्चों करवाया ना, हर किसी में दिखाया था। अभी एक और क्वेश्चन भी आएगा आगे, ठीक है, बताऊंगा कैसे। पर जैसे ये क्या है, ये बोल रहा है कि 10a + 10b + 10a डॉट b = 1 प्रूफ करना, हमें ये लाना है, ठीक है। समझते क्या है, तो देखो 10a + 10b, दिमाग लगाते हैं कहां पे मिलेगा, वो यही तो मिल सकता है इसी फॉर्मूले में। तो ये फॉर्मूला अप्लाई करते, चलो लिखते हैं 10, भाई मतलब क्या बताओ इस क्वेश्चन के बारे में, ये क्वेश्चन हर जगह लिखता है, हर जगह, सीख लो समझ लो। अभी 10a + 10b, ये फॉर्मूला होता है 1 - 10a डॉट 10b, ये है फॉर्मूला। क्लियर। अब करना क्या है, हमें पुट करना है वैल्यू, 10a का वैल्यू ये रहा, 10b का वैल्यू ये रहा, हमें पुट करना है, सॉल्व करना है, पुट करना है, सॉल्व करना है, बस ध्यान देना। 10a का वैल्यू क्या है m + 1 + 1 2m
प्लस 1 अपॉन क्या चल रहा है अपने पास, यही 1 माइनस एम। ये वैल्यू पुट कर रहा हूँ, घबराना मत कि मैं क्या कर रहा हूँ अजीब सा चीज नहीं बेटा, वैल्यू पुट कर रहा हूँ, तुम भी सीख जाओ, 11th क्लास में आ चुके हो। चलो आप लोग वीडियो को पॉज करो, इस क्वेश्चन को ट्राई करो, ठीक है, कि कैसे करना है। मैंने यहाँ लिख दिया है, मैं फटाफट सोल्व कर रहा हूँ, आप लोग भी ट्राई करो। चलो देखते क्या है। तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम लेने के बाद इसको इससे मल्टीप्लाई तो जाएगा 2m², इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है। अब इसको इससे कर रहा हूं तो प्लस m, अब इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो m+1, क्लियर। और नीचे ऐसे ही रहेगा ये m+1 मल्टीप्लाई 2m+1, क्लियर। तो बहुत आसान था, कुछ नहीं। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम क्या है, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम आपको याद रखना है किसी भी कीमत पर। इसके बिना आप ना 11th का मैथ कर सकते हो ना 12th का, मतलब आने वाला मैथ कभी कर नहीं पाओगे अगर क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम नहीं आता है। तो करना क्या है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे, नीचे भी करते हैं ऐसे ही कुछ। इस पूरे को इसके नीचे पहले 1 ले लो, इस पूरे को इससे मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारे पास m+1 2m+1 माइनस 1 को m से मल्टीप्लाई हो गया, और जो नीचे का सेम है वो सेम ही रहेगा, m+1 और 2m+1। बहुत आसान था। चलो इसको इससे काट दो, ठीक है, काट दिया। चलो अब बाकी का सोल्व करते हैं, क्या है क्या हमारे पास क्या नहीं है। आप लोग इसे आराम से नोट करना, समझना, पहले समझ लो फिर नोट करना, ठीक है। चलो देखते हैं क्या है। ऊपर क्या बच रहा है हमारे पास, 2m², m+m 2m+1। नीचे क्या बच रहा है, इसको देखो, इसको हमने मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आया था ना, इसको मल्टीप्लाई करने पे हमारा ये आया था, देखो जो हमने किया था मल्टीप्लाई, सेम चीज आया था 2m² + m। इसको इससे करेंगे 2m², फिर इसको इससे करेंगे m आएगा, फिर इसको इससे करेंगे 2m, ठीक है। सेम वही चीज आया था यहाँ पे ऊपर आया था, तो हमारा जाएगा 2m², इससे कर दिया, इसको इससे करेंगे तो m, 1 को इससे करेंगे 2m, ठीक है। और देखते हैं इसका, हमारे कहां गया 1 को, तो m का m से मल्टीप्लाई हो गया, m का 1 से हो गया, 1 को 2m से हो गया, अब 1 का 1 से कर देंगे, ये हमारा आ गया। अब इक्वल में इधर क्या चल रहा है, -m, क्लियर। देखो बहुत आसान है, नॉर्मल ब्रैकेट ओपन करना है, नॉर्मल सॉल्व करना है, जो हम करते हैं, ठीक है। चलो अब देखते हैं क्या बचा यहाँ पे, 2m² ऊपर चल रहा है, 2m यहाँ चल रहा है, 1m यहाँ चल रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है 2m², ये m से m गया प्लस 2m+1, ये पूरा कट के कितना आ गया 1। मुझे पता था कि इसका आंसर कटने के बाद 1 आएगा पहले से ही, ये मत समझना कि यहाँ पे आंसर लिखा हुआ नहीं। हमेशा ऐसे क्वेश्चन जहां पे ऐसे लिखा हो, जहां पे ऐसे लिखा हुआ हो 10a का वैल्यू अलग हो, 10b का वैल्यू अलग हो, हमेशा याद रखना कट पीट के आंसर कितना आएगा 1। 90% क्वेश्चन में 1 ही आता है, ठीक है, याद रखना हमेशा, ठीक है। चलो अब आगे सोल्व करते हैं कि इससे हमें मिला क्या, ठीक है, फटाफट सोल्व करते हैं कि हमें इससे मिला क्या। हमें क्या मिला कि 10a + b, इसकी वैल्यू आ गई हमारा 1, आ गया ना 1। ये तो हमें फॉर्मूला लगाना आ जाएगा आंसर, 10a + 10b अपॉन 1 - 10a 10b। अब क्या करना है पता है, इक्वल में 1 है ना, अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 10a + 10b इक्वल में 1 को इससे मल्टीप्लाई 1, इसको इससे मल्टीप्लाई तो सेम ही आएगा, माइनस का 10a डॉट 10b। अब ये माइनस का जाएगा प्लस हो जाएगा, तो आ जाएगा हमारा आंसर 10a + 10b माइनस का प्लस 10a डॉट 10b = 1, आ गया ना आंसर। बहुत आसान था, तो हमें ये 1 फाइंड करना था ताकि हम ये 1 इस इक्वल में आ सके। समझ में आ गया आप लोगों को, बहुत आसान था, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं था, आप लोग इसे नोट कर लो। तो बच्चों अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है चैप्टर 2 से, फंक्शन एंड रिलेशन से। तो ये क्वेश्चन एक बार पढ़ लो, ये बोल रहा है कि डोमेन और रेंज फाइंड करना है। हमें सिर्फ फाइंड करना है डोमेन। क्या फाइंड करना है, डोमेन। डोमेन का मतलब बताया रखा है मैंने, x की वैल्यू फाइंड करना है। हमें गिवन है कि fx = gx, हमें ga बोलते हैं, फाई बोलते हैं इसे वैसे तो, gx, fx = gx गिवन है, ठीक है, लिखते हैं। चलो fx चलो लिखते हो 5x लिख दो, चलो यार क्या ही बोलना। fx कितना हमारे पास 3x² + 1 और 5x कितना हमारे पास 7x - 1, क्लियर हो गया। यहां से सोल्व करते हैं 3x², ठीक है, तो यहां आएगा हमारा पास माइनस का 7x इक्वल में -1, जाके जाएगा -1, तो जाएगा 3x² माइनस का 7x इक्वल टू -2, 3x² - 7x प्लस का 2 = 0, क्लियर हो गया। अब इसे सोल्व करते हैं, 3 × 2 = 6, तो हमें क्या चाहिए 6 कैसे कैसे आ सकता है, हमें पता है फैक्टराइज कैसे करते हैं। 3 × 2 = 6 है ना, तो चलिए 6 लिख लेंगे। अब 6 के बाद क्या करेंगे, देखेंगे कि इसका फैक्टर क्या क्या बन सकता है, ठीक है, देखते क्या क्या फैक्टर बनेगा इसका। तो हमारे पास इसका बन जाएगा 2 × 3 = और 6 बन जा, बस ये 2 बन सकते हैं। अब इन दोनों में से 7 किससे आएगा, देखो इससे आएगा ना, तो यही हमारा मेन पॉइंट होगा। 3x²
तो माइनस का 6x माइनस का 1x प्लस का 2 इक्वल टू 0। 3x कॉमन निकाल लेंगे, बहुत आसान है, दोनों में 3x है, तो x माइनस 2, यहाँ पे माइनस 1 कॉमन निकालेंगे, दे जाएगा x माइनस 2 इक्वल टू 0। ये हमारा हो गया 3x माइनस 1 इक्वल टू 0, या x माइनस 2 इक्वल टू 0, या x आ गया 1/3, x आ गया 2। बहुत आसान था, बहुत आसान था, क्लियर। ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग है। देखो बच्चों, मैं इनका ना आंसर भी आप लोगों को लेके आया हूँ। ये आंसर लाने का मतलब ये होता है ताकि आप लोग देख सको कि भाई एग्जाम में स्टेप लिखना कैसे है। जैसे कि मैंने भी सेम इसी स्टेप से किया है, आप लोग नोट भी कर सकते हो कि भाई हाँ कि प्रॉपर हाँ ऐसे हमें भी करना है एग्जाम में। इसलिए मैं आप लोगों को आंसर यहाँ पे शो कर रहा हूँ हर क्वेश्चन में, ताकि आप लोग स्टेप मैच कर सको कि हाँ कितना आपको लिखना है, कितना आपको नहीं लिखना। क्लियर हो गया? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। अब जो क्वेश्चन है वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इतनी बार मैंने वेरी लगा दिया है ना, तो आप लोगों ने दिमाग में सोच लिया होगा कि भाई अब ये क्वेश्चन तो करना है, कुछ करना है, कुछ करो ना करो, ये क्वेश्चन तो आप लोग करोगे, मुझे पता है। वेरी वेरी लगा दो, बहुत इंपॉर्टेंट, समझे? चलो, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसके अंदर चैप्टर 3 का टीगो का फॉर्मूला यूज होगा एंड चैप्टर 13 मतलब लिमिट भी होगा। मतलब दो चैप्टर का कॉमन है, ये कॉमन क्वेश्चन है, इसलिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? चलो, क्वेश्चन ये है कि लिमिट जो है 1 माइनस cos x अपॉन cos x अपॉन x की वैल्यू को हमें फाइंड करना है। ठीक है, चलो देखते हैं कि हमें फॉर्मूला क्या लगाना है, क्यों लगाना है। ये फॉर्मूला होता है sin x अपॉन x इक्वल टू 1। तो आप लोग ध्यान देना, लिमिट वाला क्वेश्चन में 90% चांस है कि एक क्वेश्चन इस फॉर्मूले से आएगा। अगर आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया हुआ है तो समझ जाना कि उसमें ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। मेरी गारंटी कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा ही होगा, इसके बिना लिमिट वाले क्वेश्चन हो आ ही नहीं सकते। जैसे कि देखो, ये क्वेश्चन गिवन है, यूज हुआ है, देखो ये वाला फॉर्मूला हुआ कि नहीं, देखो सेम फॉर्मूला यूज हुआ है ना। मैं समझाता हूं अच्छे से कैसे यूज हुआ है, ठीक है? ठीक है, चलो ध्यान दो। हमें क्वेश्चन में लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x अपॉन x है। अब एक फॉर्मूला लिख लो यहाँ पे, जो मैं लिखवा रहा हूं। मैंने आप लोगों को कह रखा है जब भी क्वेश्चन करो तो एक डायरी रख लो अपने पास, उसके अंदर फॉर्मूले नोट्स जो मैं बोलूं उसे लिखो। एक अच्छा स्टूडेंट वही होता है जो इन चीज को बात फॉलो करता है, ठीक है? तो ये हमारा होता है 1 माइनस cos थीटा, इसका फॉर्मूला होता है 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। अब ये फॉर्मूला बना कैसे है बताता हूं। ये वाला फॉर्मूला बना यहां से, cos 2 थीटा इक्वल में 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा। ये वाला फॉर्मूला बना है यहां से। क्या फॉर्मूला है? cos 2 थीटा 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, जो कि चैप्टर 3 में है। यहीं से ये वाला फॉर्मूला बनकर आया है, हम इसे यूज करेंगे। क्लियर? चलो लिखते हैं इसकी जगह पे। तो लिमिट x टेंड्स टू 0 1 माइनस cos x क्या है? 1 माइनस cos x का फॉर्मूला क्या है? 2 sin स्क्वायर थीटा बाय 2 अपॉन x। यहां तक आप लोग क्लियर हो गया? आप लोग ये सब नोट करो, क्योंकि मुझे इसे मिटाकर पूरा का पूरा ये प्रॉपर सॉल्व करवाना है। ठीक है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसे आराम से देख लेना, कोई जल्दीबाजी नहीं है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब देखो, मैंने यहां लिखा था एक फॉर्मूला, क्या लिखा था कि sin x अपॉन x क्या होगा? 1। मतलब जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर होना चाहिए। क्या बोला मैंने? जो एंगल यहां पर है वही एंगल यहां पर होना चाहिए। अब यहां पर एंगल क्या है? x/2। क्या एंगल है यहां पर? x/2। तो x/2 का यहां पर होना जरूरी है। अब मैथ का रूल है, मैथ और फिजिक्स केमिस्ट्री का रूल है कि भाई इक्वेशन को बैलेंस करना जरूरी है। अगर आपने इस फॉर्मूले के लिए जो एंगल यहाँ है, ये एंगल हमने यहाँ पे डिवाइड में लिखा है, तो आपको यहाँ पे मल्टीप्लाई में भी लिखना पड़ेगा। मतलब x/2 से डिवाइड, x/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि मैथमेटिकल इक्वेशन बैलेंस रहे। समझे? चलो, यहाँ स्क्वायर है तो स्क्वायर भी लगाना पड़ेगा भाई साहब, सिंपल है, जैसा है वैसे रहना पड़ेगा। क्लियर? अब देखते हैं हमारे पास क्या बना। तो ये फॉर्मूले के हिसाब से ये जो बनेगा, ये पूरा जो है ये बन जाएगा हमारा 1। क्या बन जाएगा हमारा? ये 1। क्लियर हो गया? मैं आप लोगों को थोड़ा सा अच्छे से और देखता हूँ, समझाता हूँ ताकि आप लोगों को दिखे। दिखेगा। तो मैंने क्या बोला कि ये जो बन जाएगा हमारा 1 इस फॉर्मूले के हिसाब से, तो बचा क्या यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई, ये पूरा 1 बन गया। नीचे क्या चल रहा है? x, इधर क्या है? x/2 का होल स्क्वायर। ये वाला पार्ट हमारा बच चुका है, यहाँ पर हमने लिख दिया। ठीक है, अब इसे फटाफट कैसे लिखेंगे, कैसे सोल्व करेंगे देखते हैं। 1 बन चुका है, तो देखो सोल्व करते तो क्या होगा? लिमिट x टेंड्स टू 0 2 मल्टीप्लाई x²/4। ठीक है, नीचे क्या है? x। ठीक है, अब बोलो x²/4 कैसे आ गया? देखो यार सिंपल है यार, स्क्वायर लग जाएगा, आ जाएगा। ये इससे गया, ये इससे गया, तो हमारा बच जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 x/2। ठीक है, अब x की वैल्यू क्या है? 0/2, इसका आंसर क्या आ गया? 0। अब बोलोगे सर जब आंसर 0 ही आना था तो आपने घुमाया क्यों? सीधा x की वैल्यू 0 पुट करते, यहां पर आ जाता 0, लेकिन नहीं। अगर x की वैल्यू यहां पे पुट करोगे 0, तो यहां पे तो 0 पुट करना पड़ेगा, और जब ये 1/0 होगा तो हो जाएगा नॉट डिफाइंड। नॉट डिफाइंड का मतलब क्वेश्चन ही नहीं है, तो ऐसे हम डायरेक्टली नहीं लिख सकते हैं,
हमें पूरा कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। मुझे पता है आप लोगों को क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, क्योंकि आप लोगों ने मेरा लिमिट डेरिवेटिव का वन शॉट का वीडियो देखा होगा, तो पक्का आपको समझ में आ गया होगा। आप लोगों को प्रूफ हो गया होगा कि सुनील सर ने जो लिमिट डेरिवेटिव के वन शॉट में जो क्वेश्चन करवाया था वो क्वेश्चन आ रहे हैं, है ना बेटे। चलो आप लोग इसे नोट करो। हमारा जो क्वेश्चन है वो है चैप्टर 13 का ही है, बस मेथड चेंज कर दिया गया है। मेथड क्या है? फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। मैंने आपको कहा था कि फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से क्वेश्चन आता ही आता है, ये हमेशा ही रहा है। ट्रिग्नोमेट्री वाले मैंने पहले कहा था, ट्रिग्नोमेट्री वाले से कि साइन एक्स है, कोस एक्स है, टेन एक्स है, ये तीनों को फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप लोग सॉल्व कर लेना, आपके एग्जाम में आएगा। देखो आ गया ना, आ गया ना। चलो सॉल्व करते हैं, सीखते हैं। चलो नहीं क्या, कोई दिक्कत नहीं है, सीखते हैं। तो क्या करना है, हमें कहा गया है y इक्वल टू क्या है, साइन एक्स, ठीक है। तो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड कहता है कि वैसे तो ये एफ एक्स है, तो जहां x है वहां पर लिख दो x प्लस एच। क्या बोला मैंने? जहां x है क्या लिखना है, x प्लस एच, तो यहां पे आ जाएगा साइन x प्लस एच, आ गया। अब इस फॉर्मूले में से पुट कर दो, फॉर्मूला क्या है, h0 एफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ एक्स अपॉन एच। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड। क्लियर? अब चलो यहां पुट करते हैं, अब गेम की स्टार्ट करते हैं। चलो आप लोग भी गेम स्टार्ट करो, कॉपी पेन निकालो, लिखना शुरू करो। तो इसका वैल्यू क्या है, साइन एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स का वैल्यू क्या है, साइन एक्स अपॉन में क्या चल रहा है, एच। क्लियर हो गया? चलो पहले से साइड करते हैं, क्वेश्चन तो आप लोगों ने पढ़ लिया होगा, ठीक है। चलो साइड कर दो इसको, अपने को स्पेस चाहिए, थोड़ा सा इसको भी साइड में करो यार, काफी स्पेस चाहिए अपना। चलो यहां लिख लो इसको, अपने को चाहिए स्पेस, अपने को स्पेस मांगता है। चलो अब इसको सॉल्व करना है, तो इसका फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। फॉर्मूला है यार, ये फॉर्मूला है कि साइन एक्स माइनस साइन वाई, चैप्टर 3 का फॉर्मूला, साइन एक्स माइनस साइन वाई। तो क्या फॉर्मूला है इसका, 2 cos एक्स प्लस वाई माइनस साइन एक्स माइनस वाई बाय टू। क्लियर? यही फॉर्मूला है, अपॉन क्या चल रहा है, एच। दिस इज द फॉर्मूला, 2 cos एक्स प्लस वाई बाय 2 माइनस साइन एक्स माइनस वाई बाय 2। दिस इज द फॉर्मूला। यहाँ पे माइनस नहीं, मल्टीप्लाई है, ठीक है। और उधर क्या चल रहा है हमारे पास, ये तो पूरा ही हो गया। क्लियर? तो हमारा ये हो गया फॉर्मूला, इसका फॉर्मूला ये है। ध्यान देना, जो मैंने यहाँ गलती किया था माइनस लगा के, आप मत करना, ठीक है। गलती हो जाती है, मैं भी इंसान हूं, लेकिन कभी गलती करनी पड़ जाती है, कभी गलती हो जाती है, ताकि आप लोग रियलाइज हो कि गलती कर सकते हो। चलो फटाफट से सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास क्या देखने को मिलेगा, 2 cos एक्स प्लस एक्स 2x प्लस एच बाय 2 डॉट साइन एक्स से एक्स गया h बाय 2 अपॉन में क्या है, h। अब देखना बच्चों, सेम वही फॉर्मूला मैं यहाँ अप्लाई करने वाला हूं जो अभी लास्ट क्वेश्चन में आप लोगों को मैंने एक्सप्लेन किया था। क्या वो फॉर्मूला है, ध्यान देना, ठीक है। क्या था फॉर्मूला, वो साइन एक्स अपॉन एक्स क्या बन जाएगा हमारा, 1, लिमिट एक्स जो होगा 0 होगा, ठीक है। ये वाला फॉर्मूला मुझे सेम यहाँ अप्लाई करना है। क्यों अप्लाई करना है बच्चों, क्योंकि यहाँ पर फिर से क्या दिख रहा है, साइन दिख गया ना, साइन। यही मुद्दा अपना, इस मुद्दे को ही साइड करना है अपने को, याद रखना। ये मुद्दा साइड हट गया, काम बन जाएगा। तो यहाँ एंगल क्या दिख रहा है, h/2, ये रहा हमारा एंगल h/2। तो h/2 से अगर आपने डिवाइड किया है तो h/2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्या मतलब है इसका, इसका मतलब है मैथमेटिकली इससे बैलेंस रखना पड़ेगा। डिवाइड कर दिया तो मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, आप लोगों को पता है ना, समझे। चलो तो भाई साहब यहाँ एंगल h/2 था, तो मुझे एंगल h/2 नीचे चाहिए इस फॉर्मूले के हिसाब से। अगर आपने नीचे h/2 एंगल लगाया है तो मैथमेटिकली इक्वेशन डिसबैलेंस ना हो तो h/2 से मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। बार बार बोल रहा हूं, ध्यान रखना, आपके वाइवा में पूछ सकते हैं ये सवाल, ये पूछा गया है पहले भी। चलो ये हमारा हो गया 1, ठीक है, ये हो गया हमारा 1। कुछ बात याद आ गया वाइवा से, मेरे को बताऊंगा बाद में कभी बात करते करते लाइव में कि क्या क्या हुआ था मेरे वाइवा के टाइम पे, ठीक है। तो ये हो गया 1, और क्या बच गया, लिमिट h0 2 cos 2x प्लस h बाय 2 डॉट, ये तो 1 हो गया, तो ये 1 लिख दो। यहाँ पे क्या बचा, h/2, और यहाँ क्या है, यहाँ क्या है, यहाँ पर हमारे पास h बच गया ना, ये तो 1 हो गया। तो अब यहाँ पे क्या खेल खेल सकते हैं, जैसे ये h से h तो कट जाएगा। देखो बच्चों हमेशा याद रखना, जो फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड में जो नीचे होता है h, ये होता है ना h, ये हमेशा ही कटना चाहिए। इसीलिए हम ये पूरा गेम करते हैं, ये पूरा मेथड करते हैं इस h को हटाने के लिए। और h हटाना क्यों बच्चों, पता है क्यों हटाना है, क्योंकि h जो है 0 है। अगर 0 यहाँ पुट कर दोगे तो क्वेश्चन हो जाएगा नॉट डिफाइंड, नॉट डिफाइंड नहीं होना चाहिए, समझे। चलो तो ये गया, ये गया। अब h की वैल्यू डालना है 0, तो 2 cos 2x प्लस 0 बाय 2, क्योंकि h की वैल्यू 0 है, 2 cos 2x बाय 2, h 0 हो गया, इससे कट गया।
बचा हमारे पास 2 cos x। इस 2 का कुछ करना पड़ेगा। ये रहा यार, ये तो 2 बच गया, ये रहा 2 बच गया, ये रहा ना, इस 2 को 2 से काट दो इसको। वही सोचू कि ये बंदा डिस्टर्ब कैसे कर रहा है अपने को, ये तो इसे पहले इसे काट के साइड कर देते हैं। चलो समझ में आ गया, ये 2 को इस 2 से काट दिया, ये 2 खत्म हो चुका है। हमारे पास आंसर कितना आ गया, cos x। मतलब sin x का डेरिवेटिव क्या होता है, cos x, हमें ये याद होना चाहिए। तो मतलब फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप क्या कर सकते हो, किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड कर सकते हो, डिराइव कर सकते हो, डिराइव फॉर्मूले को डिराइव कर सकते हो। बट डायरेक्टली करने के लिए फॉर्मूला याद रखना पड़ता है कि sin x का डेरिवेटिव cos x होता है, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। बट फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड से आप उस फॉर्मूले को बना सकते हो, ठीक है, डिराइव कर सकते हो, जैसे फिजिक्स में करते हो, मैथमेटिक्स में कभी नहीं करते हम, तो याद करते हैं। समझ में आ गया। तो हमें क्या याद रखना है कि यहाँ मल्टीप्लाई होता है, जो मैंने माइनस लगाया था, ये 2 को 2 को यहीं से काट सकते हो, जो मैंने काटा नहीं था। 2 गलती मैंने किया था, ये गलती आप एग्जाम में नहीं करोगे, मुझे गलती करनी पड़ती है, कभी भी गलती हो जाती है, मैं भी एक इंसान हूं बच्चों, ठीक है, नोट कर लो। अब हमारा जो क्वेश्चन है वो है स्टैटिक्स का। किसका है, स्टैटिक्स का। बच्चे मुझे कमेंट कर रहे थे, व्हाट्सएप पे मैसेज भी करते हैं कि सर स्टैटिक्स का वन शॉट करवा दो, सर स्टैटिक्स का वन शॉट करवा दो। मेरे भाई स्टैटिक्स का वन शॉट मैं करवा तो दूंगा, लेकिन वो ना आपको खुद ही प्रैक्टिस करना पड़ जाएगा, क्योंकि मैं चलो मैं करवा दूंगा, लेकिन स्टैटिक्स ऐसा चीज है ना कि आप प्रैक्टिस करके ही कर सकते हो, क्योंकि पूरा टेबल बनाओ, फॉर्मूला याद करो, कैलकुलेट करो, तो थोड़ा लेंथी हो जाता है, ठीक है। मैं करवा दूंगा, कल परसों करवा दो, कोई इशू नहीं है, कल करवा दूंगा। लेकिन आप लोग एनसीईआरटी के एग्जांपल्स कर लो बस, अगर चाहते हो कि आप लोग कि हर नंबर देखा देखी नंबर आ जाए। वरना मैंने एनसीईआरटी के इंपोर्टेंट क्वेश्चन टिक लगवाए थे, वो कर लेना स्टैटिक्स के लिए, वन शॉट भी ले आऊंगा, कोई दिक्कत नहीं, बड़ी बात क्या है इसमें, कर लेंगे यार बच्चा, आप लोगों के लिए मेहनत है। चलो देखते हैं इसमें क्या करना है। हमारा है कैलकुलेट मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो देखो बेटे, मीन डेविएशन अबाउट मीन आता है, अब मीन डेविएशन अबाउट मीडियन भी आता है। तीन दोनों में से किसी एक क्वेश्चन का आना कंपलसरी है। इस वाले पेपर में यह आ गया था, लकी होगा बच्चा, थोड़ा इजी पड़ता है, लेकिन मीडियन वाले में बहुत गंदा खेल होता है। CF निकालो, फिर n/2 निकालो, फिर मीडियन निकालो, तो लेंथी पड़ जाता है, ठीक है। लेकिन मीन का तो पता है, बचपन से रिश्ता है मीन से अपना, क्लास 6 में पढ़ा है मीन के बारे में, 7 से पढ़ा है, 9 से पढ़ा है, हर जगह हमने मीन का पढ़ रखा है, ठीक है। चलो करते हैं क्या कहानी इसका। तो हमें करना क्या है, हम सबको पता है कि हमें गिवन है, ये xi fi गिवन है, तो हम क्या निकाल लेंगे, fi xi। तो fi xi का मतलब क्या होता है, xi को fi से मल्टीप्लाई, क्या बोला मैंने, xi को fi से मल्टीप्लाई, तो करके मल्टीप्लाई करके हमारा ये गेम आ जाएगा। इनको प्लस कर लेंगे, ये आ जाएगा, ये प्लस कर लेना फटाफट। फिर ये मत बना देना फटाफट कि भाई कैसे बन जाएगा, नहीं, पहले मीन निकालो। मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, देखो मीन को बोलते हैं x बार, तो मीन निकालने का ये फॉर्मूला होता है, क्या फॉर्मूला होता है, इसको करना है डिवाइड इससे, क्या बोला मैंने, इसको डिवाइड करना है इससे, तो डिवाइड करने के बाद हमारा क्या आ गया, 9, मीन हमारा आ गया 9। अब 9 आने के बाद ये टेबल और ये टेबल बनेगा, ठीक है। बच्चे गलती करते हैं कि फटाफट ये बना लेते हैं। बेटा ये बताओ, बिना मीन के ये दोनों कैसे निकलेंगे, है ना, बिना मीन के तो बनेगा नहीं, बन ही नहीं सकता ना। मीन निकलेगा, पहले आप ये स्टेप करोगे, मीन निकलेगा तभी ये स्टेप और ये स्टेप हो सकता है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या है देख लो, उस टेबल में, इस टेबल में फॉर्मूला है xi माइनस का मीन, ये याद रखना। अब मोड का मतलब है ये वाला वैल्यू कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव नहीं आएगा, ओनली पॉजिटिव आएगा। चलो करते हैं, xi हमारे पास क्या है, ये तो 5 माइनस 9 माइनस 4, लेकिन मोड है तो क्या हो गया 4, 7 माइनस 9 2, 9 माइनस 9 0, 10 माइनस 9 1, समझे। मतलब इस 9 से इन सबको माइनस कर दोगे तो आपका ये आ जाएगा। बहुत आसान फॉर्मूला लिख दिया मैंने यहाँ पे, यहाँ लिख दोगे आप 9, तो ये फॉर्मूला बन जाएगा जो आपके पास बुक में दिख रहा है यहाँ पे, समझे। अब क्या करना है, जो आपका ये आंसर आया था उसको करना है f से मल्टीप्लाई, किससे, इससे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को लिखा ना, fi मल्टीप्लाई दिस, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो ये वाला टेबल आपका ऑटोमेटिक बनके आ जाएगा। ऑटोमेटिक तो नहीं, सीए वाले बच्चों को पढ़ाता हूं तो वहां पे होता है कि उनको कैलकुलेटर मिलता है, लेकिन आप लोगों को तो नहीं मिलेगा, आप लोगों को फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में मिलेगा, ठीक है। चलो तो इनको हमने मल्टीप्लाई किया, प्लस करने पर 100 आ गया। अब लिखेंगे मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, क्या, मीन डेविएशन अबाउट मीन का फॉर्मूला, याद रखना, ये जो टोटल है ना इसको डिवाइड करना है इससे, याद रखना, इसको डिवाइड करना है इससे, यही फॉर्मूला है, ये रहा, देख लो, सेम वही फॉर्मूला है, कुछ अलग नहीं है। तो फॉर्मूले को आप टेबल से याद कर सकते हो या फॉर्मूले से टेबल याद कर सकते हो, दो चीज कर सकते हो इसके अंदर, और कोई मेथड नहीं है कि आपको ये फॉर्मूला याद हो कि हाँ भाई मुझे क्या चाहिए, fi को मल्टीप्लाई करना है xi माइनस मीन, xi माइनस मीन, तो भाई हमें fi भी चाहिए और xi माइनस मीन भी चाहिए, मतलब मुझे ये और ये चाहिए, ये और ये चाहिए। अब मीन निकालने के लिए मुझे ये स्टेप करना पड़ेगा, मतलब इस तरीके से आप फॉर्मूला याद करके टेबल को खुद से दिमाग में सोच सकते हो कि भाई फॉर्मूले में ये सब है तो मुझे ये टेबल में चाहिए होगा, है ना, हर चीज नहीं बना सकते ना, ऐसे मैंने भी अपने टाइम पे किया था, ठीक है। चलो नोट कर लो आप लोग इसको। तो जो अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन से। ये क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन आपके बुक में नहीं है, ठीक है, लेकिन ये हमारे मतलब पेपर में आया हुआ है, एग्जाम में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन भी, मतलब प्यारा क्वेश्चन है, समझने के लिए बहुत जरूरी है। मैं समझाता हूं आप लोगों को, ध्यान देना कि क्या गेम है इसका। ये क्वेश्चन बोल रहा है कि हमारे पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है,
1 है, 3 है, 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, फिर 2 है, फिर 1 है। ये बोल रहा है कि ऑड वाले क्या क्या हमारे पास है, 1 3 1 3 3 1, और इवन वाले क्या है, 2 है, 4 है, 2 है। ये बोल रहा है कि ऑड वाले प्लेस पे आए, ऐसे अरेंज करना है कि ऑड वाले प्लेस पे आए, इवन वाले प्लेस पे आए। तो पहले देखते हैं कि ऑड वालों को अरेंज करने के कितने तरीके हैं। तो कितने नंबर, 4 नंबर है ना, सिंपल है, 4 फैक्टोरियल। टोटल नंबर जितना भी होगा वो लिख दो यहाँ पे काउंट करके। और रिपीट कितना हो रहा है, देखो रिपीट कितना हो रहा है, 1 2 टाइम्स हो रहा है 2 फैक्टोरियल, और 3 2 टाइम्स हो रहा है 2 फैक्टोरियल। तो ये ऑड का ना अरेंज करने का आ गया कि कैसे हम इसे ऑड को अरेंज कर सकते हैं। 4 क्यों आया, क्योंकि 4 है, 2 क्यों आया, रिपीट हो रहा है। रिपीट होने वाला हमेशा याद रखना परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन में नीचे आता ही आता है। सिमिलर इसको भी करते हैं, ये 3 है ना, इवन का 3 हो गया, रिपीट किया 2 टाइम्स 2 हो रहा है, ये हो गया। अब टोटल निकालना है तो लिखेंगे टोटल नंबर ऑफ क्या निकालना है हमें, हाउ मेनी कैन बी 4 डिजिट ना, बट टोटल निकालना है कितने डिजिट बन सकते हैं, ठीक है। तो हमें करना है, इनको मल्टीप्लाई करना है। तो मल्टीप्लाई करने के लिए हम यहां कर लेते हैं 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल मल्टीप्लाई 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। चलो करते हैं। तो 4 फैक्टोरियल को ओपन करेंगे तो भाई साहब 4 3 2 फैक्टोरियल खत्म हो जाएगा। ये आप लोगों को आता है, मुझे पता है, आप लोग खुद ही, अभी मुझे पता है कुछ बच्चे वीडियो पॉज करके ना मेरे से पहले कर लेते हैं, अच्छे बच्चे होते हैं, इंप्रेसिव इंटेलिजेंट बच्चे होते हैं। 3 2 2 ये गया इससे, ये गया इससे, है ना, आसान है बेटे, लग रहा है जी बेटे, सही। चलो तो अपने पास क्या बच गया यहाँ से, ये गया इससे 2 2 3 जा 6 6 3 जा 18, आगे ना आंसर देख लो क्या इसका आंसर है भाई साहब, 18। ये रहा हमारा 18 भी याद हो गया, इजी है ना। चलो आप लोग नोट कर लो, चलो नोट करने लायक तो छोड़ो मैं तुम लोगों को, लो नोट कर लो, इसको आराम से नोट करो, ठीक है, समझो इसे। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है प्रोबेबिलिटी से, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में मतलब थोड़ा सा यूनिक चीज है कि ये बोला कि 2 लोग गए हैं इंटरव्यू देने के लिए, एक का 1/3 चांस सिलेक्ट होने का, दूसरे का 1/5 चांस है। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि क्या चांस है कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। हमें नहीं पता कौन सा होगा, अगर बोलता कि ये होगा तो हम इजीली निकाल लेते, दोनों में से कोई एक होना चाहिए एक टाइम पे। तो इसका बहुत आसान फॉर्मूला है, फिर समझते कि टोटल प्रोबेबिलिटी क्या होगा। 3 चांस यहां पॉसिबल है। क्या चांस है, पहला ये होगा कि उनमें से कोई एक पार्ट होगा, मतलब कोई एक बंदा सिलेक्ट होगा, मतलब और फर्स्ट या सेकंड ऑड में होगा। दूसरा ये होगा दोनों ही हो जाएगा, है ना, ठीक है, दोनों ही सिलेक्ट हो सकते हैं भाई, सिंपल है। अगर 2 वैकेंसी है तो यह हो गया 1 एंड सेकंड। तीसरा का मतलब दोनों ही नहीं होंगे, मतलब फर्स्ट एंड सेकंड नहीं होंगे, समझे। तो हमें ये वाला पार्ट हमें निकालना है। और का मतलब है कि दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है, समझे। और का मतलब क्या है, दोनों में से एक कोई और सिलेक्ट हुआ है। एंड का मतलब क्या हो गया कि दोनों ही सिलेक्ट हो गए हैं, इसका मतलब दोनों सिलेक्ट नहीं हुए। समझ में आया आप लोगों को, क्या बोला दोनों में से कोई एक सिलेक्ट हुआ है, दोनों सिलेक्ट हो गए, और ये दोनों में से कोई भी सिलेक्ट नहीं हुआ। तो हमें ये वाला पार्ट फाइंड करना है। इसका फॉर्मूला यहाँ लिखा हुआ है साफ साफ, आप लोग नोट कर लेना कि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ वन ऑफ देम गेटिंग सिलेक्टेड इज दिस। तो इसका क्या कहना, 1 में से टोटल क्या होता है 1 में से पहले हम ये वाला माइनस कर लेंगे, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, देखो माइनस करना है क्या कि बोथ गेटिंग सिलेक्टेड, तो दोनों का सिलेक्ट होने का चांस क्या है 1/3 मल्टीप्लाई 1/5, समझे, ठीक है। अब सॉरी प्लस अब क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन गेटिंग सिलेक्टेड, मतलब कोई भी सिलेक्ट नहीं हो पा रहा है। तो सुनो, फर्स्ट वाले का सिलेक्ट होने का चांस कितना था 1/3, तो नहीं होने का चांस कितना होगा 1 - 1/3 कितना होगा, सोल्व होने के बाद ये जाएगा 2/3। तो फर्स्ट वाले का सिलेक्ट होने का चांस 1/3 है, नहीं होने का चांस 2/3 है, तो यहां आ जाएगा 2/3। वैसे निकालेंगे सेकंड वाले का चांस क्या 1/5, नहीं होने का चांस क्या होगा 1 - 1/5 मतलब 4/5, यहां जाएगा 4/5, समझे। तो बेटे देखो बहुत आसान है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है, तो समझो आराम से हो जाएगा कि भाई फर्स्ट वाले का होने का चांस ये था, नहीं होने का चांस ये था, नहीं होने वाला लगा दिया। अब इसको इसी तरह लिख लिया हमने, अब इसे सोल्व कर लिया, दिया जाएगा, सिंपल है ना। फिर नीचे सेम है, ऊपर वाला प्लस 1 + 8 9 9/15 कट पीट के हमारा 2/5 आ गया। आप लोग इसे नोट कर लो, देखो एक या दो बार इसे पढ़ोगे समझोगे तो आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा क्या क्या नहीं है, लेकिन ये भूल जाओगे बाद में। प्रोबेबिलिटी के अंदर सेट्स कॉम्बिनेशन बहुत बार आता है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, वर्ड प्रॉब्लम बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मेरे टाइम पे जब मैं बच्चा था तो मुझे भी कंफ्यूजन होता था, लेकिन थोड़ा प्रैक्टिकली सोचोगे, 2-3 बार लिखोगे तो आप लोगों को आ जाएगा। चलो नोट कर लो इसको। जो हमारा है वो है चैप्टर 2 का कि नंबर ऑफ निकालना है रिलेशन, क्या निकालना है, नंबर ऑफ निकालना है सबसेट, ठीक है। हमें निकालना है नंबर ऑफ सबसेट। नंबर ऑफ सबसेट का फॉर्मूला क्या है 2 की पावर p × q, ये तो सबको पता है यार, मैंने अपने रिवीजन वाले वीडियो में बताया था, टिक लगवाया था। चैप्टर 2 वाले में नंबर ऑफ रिलेशन, देखो नंबर ऑफ सबसेट बोलो या नंबर ऑफ रिलेशन, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ रिलेशन सेम चीज है ये। देखो अब देखो यहाँ पे स्पेलिंग में देखना बेटा गलती जाती है, इंग्लिश थोड़ी कमजोर है मेरी।
तो नंबर ऑफ सबसेट बोले या नंबर ऑफ रिलेशन बोले, सेम फॉर्मूला यूज करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बिना तो भाई ना सेट्स कंप्लीट होगा ना रिलेशन फंक्शन। तो इस फॉर्मूले पे बहुत कुछ डिपेंड है। और सेट्स के मामले में नंबर ऑफ सबसेट, क्या बोला मैंने, नंबर ऑफ सब सेट 2 की पावर m, ठीक है। यहाँ पे 2 सेट थे तो 2 की पावर p मल्टीप्लाई क्यों आया, लेकिन जब सेट्स वाले में सिंगल सेट होगा 2 की पावर m, दोनों ही नंबर ऑफ सबसेट के फॉर्मूले होते हैं। इसको लिख के याद कर लो। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है भाई साहब सर्कल का। क्या क्वेश्चन है कि सेंटर 0 0 है, रेडियस 5 है। बताओ, ये तो बहुत आसान है। हमें पता है x माइनस, हमें क्या पता है, हमें ये पता है कि x माइनस एच का होल स्क्वायर, y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर। h हमें गिवन है 0, सेंटर गिवन है ना, और y के हमें गिवन है 0 और r कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर। बहुत आसान है यार, ये जो ये होता है सेंटर, इसे हम बोलते हैं h और k। बहुत आसान है बच्चों, मतलब क्या ही बोलूं तुम लोगों को, रेडियस 5 गिवन है। तो देखो h माइनस 0 का होल स्क्वायर h स्क्वायर, ये y स्क्वायर, ये हो गया हमारा 25। दिस इज द आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन था, कुछ था ही नहीं, है ना। चलो नोट कर लो इसको। आगे देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास ये वाला, लीनियर इनक्वालिटी। देखो फिर से क्वेश्चन आ गया लीनियर इनक्वालिटी का, सोल्व करना है। क्या गिवन है, 2x प्लस 5 x माइनस 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 3। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, सोल्व करते हैं। 2x प्लस 5, ये ऐसा हो गया 3x माइनस का 6, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, ऐसे बोलते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करना। अब x वाले टर्म्स को साथ में कर लो, तो लो भाई x वाले टर्म्स को साथ में कर लिया, क्या जा रहा है, ये तो है, ये प्लस का जाके माइनस हो गया, तो ये हो गया माइनस का x, ये हो गया माइनस का 11। अब देखो जो ये समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट जल्दी समझो। क्या है कि अगर यहां का नेगेटिव हटाते हो तो इसकी इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। क्या बोला मैंने, अगर यहां का नेगेटिव x के बगल में कोई नेगेटिव है, देखो रिवीजन वाला था ना वन शॉट वीडियो, उसमें मैंने बताया था लीनियर इनइक्वालिटी के बारे में कि यहां पर अगर नेगेटिव है तो अगर यहां का नेगेटिव हटाओगे तो इसकी इनइक्वालिटी की साइन चेंज हो जाएगी। ये ध्यान देना बस, बाकी यही इसका आंसर है। इसको और तरीके से लिख सकते हो, कैसे लिखोगे, ऐसे कि माइनस इनफाइनाइट से लेकर 11 तक, लो ऐसे लिख लो, ऐसे लिखो, बात एक ही है, समझ में आया। चलो आप लोग नोट करो इसको। प्रोबेबिलिटी का एक और क्वेश्चन, तो मेरे ख्याल से प्रोबेबिलिटी के हमने एक क्वेश्चन तो दो क्वेश्चन कर चुके हैं ना, एक क्वेश्चन हमारे सामने आ चुका है। ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें थोड़ा सा पढ़ते हैं। देखो आप लोगों की इंग्लिश अच्छी है, आप लोग पढ़ लो, मैं भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ, समझता हूँ क्या लिखा हुआ है इंग्लिश में। देयर 3 कार, देखो 3 को मैंने देर पढ़ दिया। 3 कार्स आर देयर इन अ रेस, कार ए जो है 3 टाइम्स इज लाइकली टू विन अ कार बी, तो मतलब कार बी का करना पड़ेगा कुछ जुगाड़। मान लेते हैं कि कार बी का हमारा प्रोबेबिलिटी पी है, तो कार ए का कितना होगा 3 टाइम्स। देखो इतना इंग्लिश तो अपने को आता है भाई साहब। कार बी इज ट्वाइस एज लाइकली टू विन एज कार सी, तो कार सी का क्या होगा, कार सी का कार बी जो है इसका ट्वाइस है ना, तो मतलब ये पी बाई क्या होगा 2। गेम समझो कैसे बोल रहा है कि जो कार बी है कार सी का ट्वाइस है, तो अगर कार बी आपने पी लिया है सिंपल है कार सी पी बाई 2 तो होगा, समझे यार। ऐसे तुम लोग समझोगे नहीं, थोड़ा सा आसान करता हूं। पहले कार सी ले लो, कार सी का पी ले लो, कार बी का इसका हो गया ट्वाइस, और कार ए का हो गया इसका 3 टाइम्स। खुश कर दिया, इजी। क्या करना पड़ता है यार मेरे को, इतना समझा दो। जिस बच्चों को ये समझ में आ गया भाई साहब इसको ऐसे कर लेना, जिसको ये समझ में आ गया ऐसे कर लेना, दोनों आसान है। और क्या निकालना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच कार। सिंपल है, हम लिखेंगे टोटल प्रोबेबिलिटी 1 होता है, मतलब इनको प्लस कर दो, p प्लस 2p प्लस 6p इक्वल टू 6p इक्वल टू 1 है, यहां से 9p इक्वल टू 1, p इक्वल टू 1/9। तो ये हो गया कार सी का, किसका निकल गया, कार सी का। अब यहां पुट कर दो 2 मल्टीप्लाई 1/9, तो ये हो गया 2/9। ये हो गया कार बी का, ये निकाल लो 6 मल्टीप्लाई 1/9, तो काट दो इसको भाई साहब 3 बार में 2 बार में, ये 2/3, तो कार ए का निकल गया। चलो कुछ बच्चों को डाउट होगा सर इससे करो, चलो इससे भी सॉल्व कर लेते हैं। p प्लस 3p प्लस p/2 इक्वल टू 1 आ गया, इनका एलसीएम लो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो फटाफट। चलो तो ये हो गया 2p, ये हो गया 6p, ये हो गया p अपॉन में 2 आ गया, इधर 1, मतलब इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, फिर नीचे ही मल्टीप्लाई। सॉल्व करने के बाद कितना आएगा, ये 9p, कितना आएगा, ये 9p आ गया ना, ये 9p इक्वल में क्या आ गया 2, 1 मल्टीप्लाई टू 2 आ गया, तो p हमारा आ गया हमारा 2/9, समझे। अब देखो p का वैल्यू 2/9 आ गया, वहां p का वैल्यू 1/9 आया। अब बोलो सही तो गलत हो गया, नहीं, यहाँ p का मतलब क्या था, p का मतलब b था, तो b का वैल्यू कितना आ गया 2/9, यहाँ b का वैल्यू कितना आ गया 2/9। कच्चा खिलाड़ी समझो क्या,
हाँ आंसर आएगा, कैसे भी आएगा लेकिन आएगा। चलो नोट कर लो। तो बच्चों हमारे पास एक और मुद्दा फंस गया। क्या फंसा है देखो, ये रहा। मैंने कहा था ना एक ऐसा क्वेश्चन जरूर आएगा जहां पे ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अभी मैंने उस समय चिल्ला के कहा था, बिना पानी पिए गला जाम हो रहा है, फिर भी मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। मैंने क्या कहा था कि बच्चों ये वाला फॉर्मूला यूज होगा, ऐसा क्वेश्चन आएगा ही आएगा। देखो दोबारा आ गया ना। चलो फिर से सॉल्व करते हैं। ऐसा मैं सॉल्व नहीं करता हूँ, मैं समझाया तो यार, मैं थक गया थोड़ा सा, ठीक है। चलो ये फॉर्मूला मैंने यहाँ लगाया, तो क्या फॉर्मूला है, tan a प्लस tan b 1 माइनस tan ab। ये आप लोगों को समझ में आ गया इस फॉर्मूले के हिसाब से, क्लियर हो गया। tan a का वैल्यू क्या है 1/3 लिख दिया, tan b का वैल्यू क्या है 1/2 लिख दिया, यहाँ भी पुट करके लिख दिया, ठीक है। चलो मैं सॉल्व कर देता हूँ यार। चलो 1/3 1/2 1 माइनस 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, ये हो जाएगा 1/6, क्लियर। क्रॉस मल्टीप्लाई 2 1 जा 2 3 1 जा 3 3 2 जा 6, इधर भी हो गया। इसको नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई 6 1 जा 6 1 1 जा 1 6, ये आपस में गया, ये आ गया 5, ये आ गया 5, कट के आ गया 1। मैंने क्या कहा था, ऐसे क्वेश्चन में हमेशा क्या आएगा 1, कट पिट के क्या आएगा 1, 90% गारंटी के 1 ही आएगा। तो फाइनली तो हमारा tan a प्लस b कितना आ गया 1। तो यहां से हमें पता है कि 1 कब आता है, tan a प्लस b पता है ना कब आता है, tan 45 पर। tan 45 का मतलब क्या होता है, π/4। 10 से 10 कट गया, ये तो क्लास 11 का हो गया कुछ, शायद 8.2 या 3 में ऐसा कुछ है। तो हमारा आ गया a प्लस बी कितना आ गया, π/4। कितना आ गया, π/4। हमें कहाँ लगाना है, वहां पे। चलो यहाँ पे पुट करते हैं, तो क्या है वो, साइन 2 मल्टीप्लाई a प्लस बी, क्या है a प्लस बी कितना है π/4। ये कट के हो गया π/2, मतलब ये हो गया साइन π/2, और साइन π/2 कितना हो गया 1। हैंस प्रूव्ड। पता है मैथ में ना यही मजा है, लास्ट में लिख दो हैंस प्रूव्ड, प्रूफ हो जाता है, बस सुकून मिलता है। चलो जो किया तो हो गया फाइनली, चलो हैंस प्रूव्ड। तो बहुत आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है चैप्टर 9 का है, मतलब जीपी सीक्वेंस एंड सीरीज का। और इन लोगों ने क्या क्लेम कर दिया कि ये वाला फॉर्मूला आप यूज नहीं कर सकते, जबकि मैंने ये फॉर्मूला यूज करवा के क्वेश्चन करवाया था एएमजीएम का, ठीक है। कर देना यूजर, यहाँ पे साफ साफ लिखा है कि नहीं करना है, लेकिन आपके एग्जाम में लिखा हुआ नहीं आएगा। अगर लिखा हुआ आएगा तो आप उसे अपने मेथड से सॉल्व कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो क्या कहना चाहता है कि भाई फाइंड 2 नंबर्स, मतलब ए और बी हमें फाइंड करना है, ठीक है। और क्या चाहता है भाई साहब, ये अर्थमेटिक मीन कितना है 15, मतलब a प्लस बी बाई 2 इक्वल टू क्या है 15, मतलब a प्लस बी इक्वल टू क्या है 30। ये इससे मल्टीप्लाई हो गया, घबराना मत, फर्स्ट इक्वेशन। और क्या बोल रहा है, ज्योमेट्रिक मीन 9 है, मतलब रूट ए बी कितना है 9, तो ए बी हमारा हो गया 81, घबराना मत, स्क्वायरिंग बोथ साइड किया है, इक्वेशन हो गया 2। अब दोनों को सॉल्व करते हैं सब्स्टिट्यूशन से, किससे, सब्स्टिट्यूशन मेथड से इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे। तो कैसे करना है देख लेते हैं। ए का वैल्यू निकाल लो यहां से, तो ए इक्वल टू क्या आ जाएगा 30 माइनस का बी, यहां पुट करो ए की वैल्यू, तो ए हमारा आ गया 30 माइनस का बी, ठीक है। बी यहाँ पे पहले से ही है 81, चलो सॉल्व करते हैं। 30 बी माइनस का बी स्क्वायर इक्वल में 81, अरेंज करेंगे, ये नेगेटिव नहीं होना चाहिए, मतलब पॉजिटिव होना चाहिए। बी स्क्वायर जो है नेगेटिव नहीं पॉजिटिव होना चाहिए, उसको ले जाएंगे। बी स्क्वायर 8 प्लस का माइनस 30 बी, ये हो गया हमारा 81, ठीक है। मतलब इसको उधर ले गए हैं और इसको भी उधर ले गए, साइन चेंज हो गया। अब देखना ये है कि इसको हम ब्रेक कैसे कर सकते हैं। हमारे पास क्या है भाई बच्चों 81 है ना, 81 को कैसे ब्रेक करे, मिडल टर्म स्प्लिटिंग से ये 30 आ जाए। देखते हैं 81 कैसे कैसे आता है मार्केट में। 9 9 जा 81 होता है, और क्या तरीका है 27 3 जा, मिल गया मुद्दा, यही चाहिए ना अपने को, 30 के 30 यहीं से मिलेगा। चलो काम बन गया, बी स्क्वायर माइनस का 27 बी माइनस का 3 बी प्लस 81 इक्वल टू 0। बी कॉमन निकाल लो, बहुत आसान है यार, इतना आसान मजा नहीं आ रहा। बी कॉमन निकाल लिया तो 27 आ गया, माइनस 3 कॉमन निकाल लिया तो बी, तो ये हो गया बी माइनस 27 फिर से आ गया। मिडल टर्म स्प्लिटिंग में ये और ये इन दोनों का सेम होना बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी। अगर ये दोनों सेम नहीं है मतलब आप समझ लेना कि आपका क्वेश्चन गलत जा रहा है, आप गलत डायरेक्शन में पढ़ाई कर रहे हो भाई साहब, गलत जगह से पढ़ रहे हो, ध्यान देना। चलो करते हैं इसको। तो हमारे पास आ गया b माइनस 27 इक्वल टू 0, b माइनस 3 इक्वल टू 0, तो b का वैल्यू हो गया 27, अब b का वैल्यू हो गया 3, क्लियर। अब निकालेंगे a का वैल्यू, a क्या था हमारे पास, a था हमारे पास 30 माइनस का b, चलो 30 माइनस का 27, तो a आ गया हमारा 3। वैसे ही a इक्वल टू 30 माइनस का b 3, तो a आ गया 27। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या क्या है, हमारा आंसर है a 3 है, a 3 है तो b हमारा 27 है, और a 27 है तो b 3 है।
दिस इज द आंसर, इसे आप लोग लिख लो। तो बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है फंक्शन का। कहां से? फंक्शन से, ठीक है। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। देखो इंग्लिश में बोल देना डायलॉग, वन ऑफ माय फेवरेट क्वेश्चन। धीरे धीरे मैं भी इंग्लिश बोलना सीख जाऊंगा, ठीक है, पढ़ाते पढ़ाते। तो क्वेश्चन क्या है? fx इक्वल टू x माइनस ए अपॉन ए प्लस वन माइनस का x। हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज। तो हम देखो सिंपल, यार फंडा क्या है? फंडा ये है कि डिनोमिनेटर में जीरो नहीं होना चाहिए। आप लोगों ने बचपन में पढ़ा था p अपॉन q, जहां पे q नॉट इक्वल टू जीरो। सोचो ये जो लाइन है ना, ये लाइन नहीं था, ये फंक्शन रिलेशन का डोमेन रेंज निकालने का फंडा था, जो हम पहले बचपन में समझ नहीं पाए, अब समझना है, मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो डिनोमिनेटर में जो भी ये है ना भाई साहब, जो भी लिखा है अजीब सा चीज यहाँ पे, वो जीरो नहीं होगा। तो x क्या है यहाँ से? नॉट इक्वल टू a प्लस वन, मतलब ये उस बगल जाके माइनस का क्या हो गया? प्लस। तो ये बच गया ना a प्लस वन। तो x की वैल्यू a प्लस वन नहीं हो सकती, मतलब जो डोमेन होगा रियल नंबर होगा, लेकिन a प्लस वन नहीं होगा, a प्लस वन नहीं होगा, समझे? इसीलिए इस बंदे ने ऐसा आंसर लिखा है, समझे? क्लियर हो गया? यहाँ पे लिखा भी है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू जीरो, ये बात बिल्कुल सही बता रहा है ये। चलो अब देखते हैं कि हमें रेंज कैसे निकालना। आप लोग ये नोट कर लो, हम रेंज निकालना सीखते हैं। क्लियर? चलो रेंज निकालते हैं भाई साहब। इसका रेंज निकालने के लिए थोड़ा सा पहले इसकी हेल्प ले लेते हैं। हम क्या करेंगे? fx को y ले लेंगे, जहां fx का y लिख लेंगे, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब y मल्टीप्लाई दिस, y मल्टीप्लाई दिस। तो हमने मल्टीप्लाई करके ये पा लिया। अब इसको ओपन करेंगे तो y मल्टीप्लाई a, तो हमारे पास हो जाएगा ये। हमें क्या चाहिए यहाँ पे? हमें चाहिए कि x यहाँ आ जाए और y यहाँ आ जाए। तो हमारे पास एक y यहाँ पर, x यहाँ है, x यहाँ है, इनको साथ में कर लेंगे, ये बढ़िया है। तो चलो a प्लस वन y, उस बगल क्या है पहले से? x माइनस a, ये जो है ना ये उस बगल चला जाएगा, तो एक्स वाई। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि जो y है ना, इसकी जगह मुझे चाहिए x। क्या चाहिए? x, इसलिए मुझे x कॉमन निकालना है। अब बाकी सब इस बगल, तो a प्लस वन वाई, यहाँ पे जो माइनस a था इधर प्लस a ले लो, यहाँ से x कॉमन निकाल लो। तो कॉमन निकालने के बाद वन प्लस वाई। अब कुछ बच्चों को डाउट आएगा कि सर ये वन प्लस वाई कैसे आ गया? ये x कॉमन निकल गया तो भाई साहब ये वन बन जाएगा, ये x कॉमन निकल गया तो y बन जाएगा, x प्लस वन प्लस वाई। चलो x को इधर लेके आ जाओ, ये हो गया हमारा डिवाइड में वन प्लस वाई इक्वल टू एक्स। सेम फंडा वही यूज करेंगे। क्या कि भाई जो डिनोमिनेटर में है नोट इक्वल टू जीरो आएगा, मतलब वाई नोट इक्वल टू माइनस वन, मतलब पूरा रियल नंबर होगा लेकिन माइनस वन नहीं होगा। दिस इज द रेंज। समझे फंडा? क्या है फंडा? एक बार नोट करो, दो बार नोट करो, समझो, दिमाग शांत करो, आ जाएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो मुझे कमेंट करना, व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना, भाई दोबारा समझा दूंगा मैं, ठीक? कोई टेंशन मत लो, जितना पढ़ना है उतना पढ़ो। मैं पढ़ाने को बहुत तैयार रहता हूँ, मतलब आपको अगर 5 घंटे पढ़ना है ना, तो मैं आपको लाइव आकर 5 घंटे पढ़ा सकता हूँ, आपकी सारी बातें सुन सकता हूँ, डाउट क्लियर कर सकता हूँ, लेकिन आप पढ़ने को तैयार रहना, यानी कि हाँ कि टाइम पास करो। लिखो इसे बच्चों। अब हमारे पास जो अगला क्वेश्चन आ गया है वो है लिमिट का। फिर से लिमिट आ गया भाई साहब, लिमिट लिमिट लिमिट। देखो बेटे लिमिट का वैल्यू कितना है मैं बताता हूँ, मैंने क्लास 12 को पढ़ाया है बहुत सालों से। चैप्टर 5, चैप्टर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8, चैप्टर 9, 5 चैप्टर में लिमिट्स वाले जो कॉन्सेप्ट है यूज होता ही रहेगा, जैसे कि प्रोडक्ट रूल, क्वेश्चन रूल, डेरिवेटिव्स में साइन एक्स अपॉन एक्स, ये सारे फॉर्मूले यूज होते रहेंगे। इसलिए क्लास 11th में ही बच्चों को लिमिट डेरिवेटिव बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, ठीक है। चलो क्वेश्चन को करते हैं कि करना क्या है। हमें क्वेश्चन में गिवन है कि लिमिट x टेंड्स टू 0 रूट a प्लस एक्स माइनस का रूट a अपॉन एक्स। दिस इज द गेम। स्टार्ट करते हैं, ठीक है। आप लोग भी नोटबुक निकालो, लिखो, गेम स्टार्ट करते हैं। जब भी दिखे रूट में, क्या बोला मैंने? जब भी दिखे रूट में करना है रेशनलाइज। क्या बोला मैंने? जब भी दिखे रूट्स में करना है रेशनलाइज। चलो करते हैं रेशनलाइज। तो यहां से होगा हमारा ऐसे, रूट ए प्लस एक्स माइनस का रूट a अपॉन एक्स। पर इसको साइड करते हैं यार, बच्चों को जूम करके मैंने सब दिखा तो दिया, क्या ही बच्चे करतेंगे इसमें। चलो बेटा साइड में कर दो, तुम लोग कैसे बीच में आ रहे हो, तुम सब हटो। चलो भाई साहब काम पे लग जाते हैं। करना है रेशनलाइज। क्या करना है? करना है रेशनलाइज। रेशनलाइज जब करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। लो हो गया साइन चेंज, यहाँ माइनस था यहाँ हो गया प्लस। तो यहाँ पे आपको साफ साफ देखो, जब भी हम करते हैं रेशनलाइज तो एक फॉर्मूला आता है बार बार काम, a प्लस बी, a माइनस बी इक्वल में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो बच्चे को पता है कि भाई रेशनलाइज होगा। जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर देखो 90% जो चैप्टर है रेशनलाइज पे डिपेंड है ना बच्चों, है ना। तो ये वाला फॉर्मूला बार बार यूज होता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा क्या काम होगा कि a, ये पूरा a माइनस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, तो क्या बन जाएगा? ध्यान देना, a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर। क्या टाइम हो गया अपना? 12:30 होने वाला है। रूट a
रूट ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर, मतलब सिंपल ये फॉर्मूला लगा दिया, जरा क्या इतना मैं समझाऊं, मेरे सारे बच्चे समझदार है, होशियार है। और यहाँ पे इसको करने के मल्टीप्लाई, लो हो गया मल्टीप्लाई, क्लियर। अब इसको सोल्व करने के बाद हमारा क्या कहानी आगे बढ़ेगा, ये स्क्वायर से रूट गया तो ए प्लस एक्स, इससे ये गया माइनस ए, नीचे क्या चल रहा है एक्स रूट ए प्लस एक्स, अरे इतना बड़ा क्यों कर दिया मैंने इसको, आराम से हो जाओ भाई सब, प्लस रूट ए, ब्रैकेट लगा देते हैं। देखो बच्चों थोड़ी राइटिंग गंदी है, संभाल लेना, मैं बोल भी रहा हूँ। तो यहाँ से अपना ए से ए गया, इस एक्स से ये एक्स गया। देखो बेटे जब तक एक्स रहेगा ना लाइफ में हम आगे नहीं बढ़ सकते, ये बात ना इस एक्स के लिए नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमें कुछ चाहिए इसका जुगाड़ ताकि हम लिख सके, मिल गया। तो हमारे पास लिमिट क्या है, लिमिट एक्स एक्सटेंड्स टू 0, यहाँ ऊपर बच गया 1, कटने के बाद 1 अपॉन क्या है यहाँ पे रूट ए प्लस एक्स प्लस रूट ए, ठीक है। चलो हाँ, तो यहाँ पे इतना नहीं कहानी करना अपने को, अब डी एंड करते इस क्वेश्चन का। तो एक्स की वैल्यू 0 डालना है, तो रूट ए प्लस 0 प्लस रूट ए, तो ये हो गया 2 रूट ए, दिस इज द आंसर, यही हमारा आंसर है। समझ में आ गया बच्चों, बहुत आसान था। जब तक नीचे ये एक्स एक्स था ना तब तक ये सवाल सॉल्व नहीं हो सकता, तो याद रखना जब तक आपके लाइफ में एक्स है तब तक आपका जो लाइफ का जो प्रॉब्लम है ना, सोल्यूशन है, प्रॉब्लम का सोल्यूशन कभी मिल ही नहीं सकता। तो जैसे इस एक्स को हमने इतने तरीके से सॉल्व करके रेशनलाइज करके निकाला है इस क्वेश्चन के लाइफ से, वैसे तुम्हारे लाइफ से अपने लाइफ से तुम्हारे लाइफ में जो भी तुम्हारा एक्स वाई जो भी है, चाहे वो तुम्हारा फ्रेंड हो, बेस्ट फ्रेंड हो, क्लोज फ्रेंड हो, कोई भी फ्रेंड हो, तुम्हारी लाइफ में कोई ऐसा एक्स है जो तुम्हें रोक रहा है आगे बढ़ने से, तो ध्यान देना उसको हटाओ, चाहे उसके लिए उसे रेशनलाइज करना पड़ जाए या फिर ब्लॉक करना पड़ जाए, लेकिन हटाओ, आगे बढ़ो, लाइफ बहुत बड़ी है। चलो जो हमारा क्वेश्चन है वो हमारा है, ये बोल सकते हो कि ये क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन का भी है, स्ट्रेट लाइन में भी ऐसे क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में देखा होगा आप लोगों ने, और चैप्टर 3 का भी है, मतलब दोनों चैप्टर का बोल सकते हो इस क्वेश्चन को। देखते हैं करना कैसे है, सिंपल है, यहाँ पे बोल रहा है साइन के फॉर्म में निकालो, किसके फॉर्म में, साइन के फॉर्म में निकालो, दोनों ही किसके फॉर्म में है, साइन और कॉस के फॉर्म में, क्लियर। तो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि साइन कॉस पहले से ऑलरेडी गिवन है, तो हम कुछ तो कर सकते हैं यहाँ पे। तो इन लोगों ने क्या सोचा, भाई साहब ने क्या सोचा, क्यों ना इसको रूट टू से पूरे को मल्टीप्लाई कर दूं और रूट 2 से डिवाइड कर दूं। क्या बोला, क्या सोचा, इस पूरे को रूट टू से मल्टीप्लाई रूट 2 से डिवाइड, तो मल्टीप्लाई करने वाला बाहर रह गया, डिवाइड वाला चला गया अंदर यहाँ पे। अब देखो यहाँ पे साइन है ना, तो यहाँ पे लिख देंगे कॉस 1/√2 क्या होता है, कॉस 45, हम सबको पता है, ताकि फॉर्मूला बन जाए। यहाँ पे पहले से कॉस है तो लिख देंगे साइन 45, बन गया ना फॉर्मूला। अब हम सबको पता है भाई साहब इसका फॉर्मूला होता है चैप्टर 3 में, क्या होता है फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई, क्या होता है फॉर्मूला, साइन एक्स प्लस वाई, ये हमारा एक्स है, ये हमारा वाई है, तो साइन एक्स प्लस वाई, तो ये कितना हो गया, रूट साइन 120। अब इस 120 का वैल्यू निकालना मैं सिखाता हूं, ठीक है, कैसे, तो लिखेंगे ऐसे साइन 120, तो लिख लेंगे इसे साइन 180 माइनस का 60 डिग्री। अब बोलेंगे भाई साहब ये पाई माइनस थीटा है, मतलब ये है सेकेंड क्वाड्रेंट, सेकेंड क्वाड्रेंट का गेम क्या होता है कि साइन होता है पॉजिटिव, तो ये हो गया साइन 60, सेकेंड क्वाड्रेंट में ये होता है, साइन 60 का वैल्यू रूट 3/2। अब पहले से यहाँ पे क्या चल रहा है, रूट 2, तो इसका आंसर आ जाएगा रूट 2 मल्टीप्लाई रूट 3/2। बहुत आसान है, ऐसा ही क्वेश्चन है स्ट्रेट लाइन में, उसे भी देख लेना, 2-3 क्वेश्चन है, नॉर्मल फॉर्म में आता है, समझे, इसे नोट कर लो क्या कहानी है क्या कहानी नहीं है, ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है इसका। अगला क्वेश्चन हमारे पास है, ये रहा, बता रहा है कि भाई प्रूफ करो कि भाई इलिप्स है, क्या प्रूफ करना है, कि प्रूफ करना है कि भाई ये हमारा इलिप्स है। देखते हैं इलिप्स में क्या होता है, इलिप्स की कहानी समझते हैं। ये होता है प्लस होता है 1, ये हो गया इलिप्स की कहानी, समझे, हमें मतलब इसको ऐसे कन्वर्ट करना है। तो देखते हैं क्या हमारे पास, पहले तो एक्स वालों को साथ में कर लो, चलो भाई कर लिया, वाई वालों को साथ में कर लो, चलो भाई कर रहे है, तो एक्स वालों को साथ में कर लिया, वाई वालों को साथ में कर लिया, तो इनको हम सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा ध्यान देना, कंप्लीटिंग स्क्वायर, तो कैसे होगा, 4x, 4 का हाफ क्या होता है 2, तो हो गया 2 स्क्वायर, एक बार प्लस में एक बार माइनस में। सर्कल वाले टॉपिक में कॉनिक सेक्शन में मैंने कंप्लीटिंग स्क्वायर समझाया था अच्छे से, वो जाके वीडियो देखो, समझ में आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलो ये ध्यान देते हैं, क्या है यहां से हमने क्या किया है, कंप्लीटिंग स्क्वायर के लिए x का कोएफिशिएंट 4 है, 4 का हाफ क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर माइनस, यहां भी कर लेते हैं y वाले का, पहले तो इसको कॉमन निकालो क्योंकि y का कोएफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, तो 4 को कॉमन निकालो, तो y स्क्वायर 4 कॉमन निकालने में क्या लगा यहाँ पे 4 4 जा 16, 4y, ये जो प्लस 16 से रहने दो इधर ही,
तो हमारे पास क्या आ गया यहाँ से, ये बन गया हमारा a प्लस बी का होल स्क्वायर। ये हो गया a, ऐसे नहीं गंदी बात, a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये तो अपना हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर। यहाँ बच गया ये वाला हिस्सा, इसको सोल्व करते हैं फटाफट। इसको भी करेंगे कंप्लीटिंग स्क्वायर, 4 का हाफ हो गया 2, तो 2 का स्क्वायर एक बार प्लस, 2 का स्क्वायर एक बार माइनस, प्लस 16 इक्वल टू 0। यहाँ क्लियर हो गया, ये अपना सही चल रहा है, ये मुद्दा अपना सेट हो गया है। इसको देखते हैं, ये 4 है, ये है, यहाँ से ये वाला बन गया अपने पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, मतलब y प्लस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ क्या बच गया, माइनस का 2 स्क्वायर प्लस 16 इक्वल में 0। चलो और देखते क्या बचा हमारे पास, क्या चल रहा है इधर। यहाँ पर x प्लस 2 का होल स्क्वायर बन चुका है, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर लो, तो 4 ब्रैकेट y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये हो गया -4, -4 को मल्टीप्लाई कर देंगे 4 से, तो माइनस का 16 प्लस 16 पहले से वहां पे चल रहा है, इक्वल टू क्या चल रहा है हमारे पास 0। ठीक है, ये आपस में कट गया, मतलब कुछ नहीं किया है, इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, ये -4 है, ये +4 है, मल्टीप्लाई -16 हो गया, कट गया। हमारे पास यहाँ क्या बच गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 4 y प्लस 2 का होल स्क्वायर, और हमारे पास कुछ बच रहा है यार, ये रहा, ये बच गया ना, ये +4 बच गया, ये +4 उस बगल जाके हो जाएगा -4। क्लियर हो गया, ये +4 क्या बन गया उस बगल जाके -4, नहीं ये +4 नहीं है, ये हमारे पास -4 है यार -4 है, ये हमारा -4 है। ठीक है, देखो मैं गलतियां कर रहा हूँ, मैं मानता हूँ गलती कर रहा हूँ, आप लोग गलती मत करना, ठीक है, मेरी गलती से आप लोग सीख लो, क्योंकि आप खुद की गलती से कभी सीख नहीं पाओगे। तो यहाँ माइनस था, यहाँ माइनस लिख दो, ये माइनस, सॉरी यहाँ पे नहीं, ये -4 का यहाँ जाके +4 हो गया। ठीक है, चलो इसे फटाफट लपेटते हैं, बहुत टाइम हो रहा है, बच्चों ने कहा सर करवा दो, तो मैं फटाफट खाना वाना खा के आ गया, 1 बजने वाला है, फटाफट कर लेते इसको। तो हमारे पास आ गया x प्लस 2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे ये रह गया 4y प्लस 2 का होल स्क्वायर इक्वल में क्या चल रहा है 4। अब मुझे क्या चाहिए, इलिप्स के लिए यहाँ पे होना चाहिए 4, क्या होना चाहिए 4, तो इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड, इसको भी 4 से डिवाइड। इलिप्स का रूल है कि आरएचएस में होना चाहिए 1, क्या आरएचएस में क्या होना चाहिए 1, तो यहाँ 4 को 1 करने के लिए 4 से डिवाइड किया, लेकिन मैथमेटिकली इक्वेशन डिसबैलेंस ना हो तो इसको भी 4 से किया, इसको भी 4 से किया, तो हमारा आ गया ये x प्लस 2 का होल स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 2, ये 4 से 4 गया, तो y प्लस 2 का होल स्क्वायर, नीचे 1 है, 1 का स्क्वायर, इधर हो गया 1। तो हमें प्रूफ कर दिया कि दिस इज इलिप्स, क्या प्रूफ हो गया, दिस इज इलिप्स। क्वेश्चन एग्जाम में आता है, अगर पेपर आपका डिफिकल्ट आता है, आपके स्कूल वाले डिफिकल्ट पेपर बनाते हैं, तो बच्चों ये पेपर आपके एग्जाम में आ सकता है, ये वाला क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, चलो फटाफट देखते हैं एक और क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है, क्वेश्चन है हमारा ये वाला, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, वही है, सेम क्वेश्चन है, मीन डेविएशन निकालना है अबाउट द मीन, क्या निकालना है, मीन डेविएशन अबाउट द मीन। तो क्या करना पड़ेगा, देखो ये xi गिवन है, ये रहा xi गिवन है, हमें निकालना है fi, फिर निकालना है xi और fi, जिसमें इन दो को मल्टीप्लाई करके यहाँ लिख देंगे, यहाँ प्लस कर लेंगे। ठीक है, फिर हमारा निकालेंगे मीन, मीन निकालेंगे ऐसा, फिर इस मीन को इसमें से माइनस कर देंगे, तो यहाँ जाएगा xi माइनस का मीन, समझा, ये तो वही बात हो गई ना, वही क्वेश्चन हो गया। फिर ये सबको, फिर जो ये वाला हिस्सा आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा आ जाएगा fi मॉड xi माइनस का मीन, इस तरीके से ये प्लस हो जाएगा। इसको और आपको इसको डिवाइड करना है, हमारा आ जाएगा मीन डेविएशन अबाउट द मीन। चलो ये तो मैंने रफ चीजें बताया है, समझाया है, लेकिन समझ लेते हैं कैसे करना है पूरा। ऐसा मतलब मैं जल्दी जल्दी में सब कुछ खराब नहीं कर जाऊंगा, खड़ा के जाऊंगा। देखो बता था मैंने, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे, फिर मीन निकाल लेंगे, मीन हमारा 15 आ गया, इस 15 को इससे माइनस किया 13, 0 माइनस किया 2, 15 को 23 से माइनस कर दिया 8, तो मतलब ये आ गया। फिर इसको इस वाले हिस्से से मल्टीप्लाई कर दिया fi से, ये आ गया हमारा ये। अब इन दोनों को डिवाइड कर देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो बहुत आसान है, एग्जाम में 1, 4, 3 या 4 नंबर में आगे कर देना, बहुत आसान है यार, बहुत ज्यादा आसान है। मैं क्या बताऊं, इसके लिए मैंने जरा कुछ पढ़ा भी नहीं था इसके लिए, लेकिन जो मैं अभी क्वेश्चन कराऊंगा वो मेन मुद्दा है अपना, क्योंकि वो तो हमने कर लिया। ये वाला, ये क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं होता है, ये क्वेश्चन हमारे बुक में कहाँ चला गया, उड़ जाओ ऊपर, ये क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं होता है। अरे 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 क्या हो गया सुनील, क्या हो गया सुनील, ध्यान दे यार, खाना खाली भर जाके, कमजोर मत पड़ो। चलो ये वाला क्वेश्चन हमारे बुक में नहीं होता है, लेकिन बहुत आसान है प्रूफ करना, बहुत ही ज्यादा आसान है, बहुत ज्यादा, मतलब क्या बोलूं, मेरे को हंसी आ रही बोलते समय, हंस नहीं पा रहा ना, थक जाऊं, सोने का मन कर रहा है, नींद आ रहा है। चलो तो यहां से लिखते क्या है, लेते हैं एलएचएस। एलएचएस में क्या है, a की पावर 1, a की पावर 1/2, a की पावर 1/4 डॉट 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 चल रहा है इनफाइनाइट। बेस सेम है, पावर प्लस, a की पावर 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 डॉट 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 इनफाइनाइट चल रहा है। ठीक है, बेस सेम है, पावर प्लस, बेस को ऐसे रहने दो। अब देखो कोई भी टर्म इनफाइनाइट तक हो, जैसे 1, 1/2, 1/4, ये टर्म चल रहा है इनफाइनाइट तक, याद रखना इनफाइनाइट तक होता है सम ऑफ इनफाइनाइट a अपॉन 1 माइनस का r, ये आपको याद रखना है।
यहाँ पे a का मतलब कितना है 1, r का मतलब क्या आएगा, देखो r का मतलब क्या आएगा 1/4 अपॉन 1/2 कट के आ गया 1/2, मतलब r आ गया 1/2। तो हमें इस फॉर्मूले में लगाना है, तो क्या आएगा यहाँ पे इस फॉर्मूले में सब में a का मतलब 1 माइनस 1/2, तो जाएगा a की पावर 1 अपॉन 1 माइनस 1/2 का मतलब हो गया 2 1 2, ये तो 1/2 आ जाएगा, मतलब 1/2, तो हमारा ये हो गया 1/2, ठीक है, तो ये हो गया 1/2, तो a की पावर हो गया 2 से मल्टीप्लाई 2 इक्वल टू क्या आ गया RHS। फाइनली हमारा आंसर प्रूफ हो गया। इसमें कुछ गलत करा हुआ है, यहाँ पे आना चाहिए a, ठीक है, a आना चाहिए बेस में, गलत करा हुआ है लेकिन हमने सही किया है ना, ठीक है। तो बच्चों देखो, आप लोगों ने कहा कि सर आप प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा दो, मैंने 2 पेपर सोल्व करवाया, 2 पेपर, समझे, जो आपके सिलेबस में था मैंने सोल्व करवाया, सिर्फ पेपर सोल्व नहीं करवाया है, आपको चैप्टर्स रिवाइज करवाया है, फॉर्मूला मैंने रिवाइज करवाया है, ठीक है बच्चों। अभी रात के 1 बज रहे हैं, मैं अभी घर जा रहा हूं, अपने खाना पीना खाऊंगा, सो जाऊंगा, सुबह वीडियो अपलोड कर दूंगा। बस आप लोगों को यह काम करना है कि आप लोग मुझे सपोर्ट करो, ठीक है, वीडियो को दोस्तों को शेयर कर दिया करो अपने, ये मत समझो कि उनको आ जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, सबको नॉलेज लेने दो। नॉलेज मतलब ज्ञान एक ऐसा भंडार है ना कि बांटने से बढ़ जाता है। देखो पहले मतलब क्या हुआ कि मेरे को ना पढ़ाने में बहुत इंटरेस्ट था, तो मैं सीख के पढ़ाता था, अब देखो पढ़ाते पढ़ाते बांटते बांटते ज्ञान मेरा कितना बढ़ गया है ना। तो आप लोग क्या करो कि सपोर्ट करो, वीडियो को लाइक करो और दोस्तों से शेयर करो अपने, और चैनल को सब्सक्राइब करना, मेरे साथ बने रहना। मैं क्लास 12th में आपके ना 90+ स्कोर करवाऊंगा मैं, ठीक है, हमेशा आपके कमेंट्स का रिप्लाई दूंगा, आपको व्हाट्सएप पे टच में रहूंगा, आपका ग्रुप बना दूंगा, नोट्स दूंगा, जस्ट जो टॉपिक बोलोगे उस टॉपिक पर वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। बस आप लोगों को मेरे साथ रहना है। चलिए बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। घर जा रहा हूं, खाना पीना खाकर सो जाऊंगा, सुबह वीडियो अपलोड करूंगा, ठीक है। ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जाम।